हेलो क्लास, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों आज स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेटा कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको कल करवाए थे पिछली वीडियो थी उसमें वो आपको सारे अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए थे बिल्कुल अच्छे से, और आपको आइडेंटिटीज भी करवाए थे कि आपको अच्छे समझ में आए। और सारा का सारा काम जो बेटा वो अपनी आइडेंटिटीज का है, हमें वो आइडेंटिटीज याद रखनी है। तो देखिए जो आज का क्वेश्चन है वो क्या कहता है आपसे, कहते हैं बेटा कि द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल यानी आपके पास कोई आर्टिकल है, कोई वस्तु है, उसका कॉस्ट क्या बेटा 15,500 रुपये। कितना बेटा 15,500 रुपये। और कहते हैं बेटा 450 रुपये वो खर्चा कर देता है, कब? उसको रिपेयर करने के लिए। क्या करने के लिए बेटा? रिपेयर करने के लिए। और कहता है कि इफ इट सोल्ड मतलब वो बेचता है फॉर ए प्रॉफिट। बेटा किस प्रॉफिट से बेचता है वो? 15% के प्रॉफिट से बेचते हैं। किसके परसेंट से? 15% के प्रॉफिट से। और आपसे कहता है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो मेरी बात सुनो भाई, मैंने क्या किया, मैं अपनी बाइक खरीद के लाया। मैं क्या खरीद के लाया? बाइक। मैंने कहा कि जो मेरी बाइक है, बाइक कॉस्ट ऑफ बाइक मैंने कहा बेटा मैं 1,000 रुपए की बाइक खरीद के लाया। कितने की? 1,000। सस्ती बाइक ले आया और उसमें मैंने मॉडिफाई कर दिया उसको। जब मैं खरीद के लाया अपने घर, मैंने उसको क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया। और मॉडिफाई करवाने के लिए मैंने कितने रुपए दे दिए बेटा उसमें? मैंने कहा कि 700 रुपये लग गए। कितने रुपए लगे बेटा? 700। तो मेरे पास वो बाइक कितने रुपए की पड़ेगी बेटा? 1,700 रुपये की पड़ेगी। यानी टोटल मेरे पास मैंने उस बाइक के ऊपर कितने रुपए लगा दिए बेटा? 1,700 रुपये लगा दी। क्लियर? अब मैं कहता हूँ कि इस बाइक को मैं बेचता हूँ। अब जब मैं बेचता हूँ तो बेटा मैंने प्रॉफिट कमाया है। क्या कमाया मैंने? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितने कमाया बेटा? 10% का। मान लो कितने? मान लो 10% का। तो कहता है कि जब आपने उसको बेची है सेलिंग प्राइस, तो आपने बेटा उसको कितने रुपए में बेचा? सेलिंग प्राइस। तो सीधी सीधी बात क्या समझ में आई कि बेटा मैंने फॉर्मूला क्या होता था? 100 प्लस प्रॉफिट आपका कितना हुआ? 10/100। तो बेटा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? अब जो कॉस्ट प्राइस का काम करेगा वो आपका 1000 नहीं करेगा, वो आपका कौन सा करेगा बेटा? 1700 काम करेगा। कौन सा करेगा? आपका 1700 काम करेगा। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या आएगा? 110/100 मल्टीप्लाई 1700। 00 से 00 कैंसिल हो गई। यानी 110 मल्टीप्लाई आपको किससे करनी बेटा? 17 से करनी है। वो आपकी क्या आ जाएगी बेटा? सेलिंग प्राइस आ जाएगी। क्या आ जाएगी आपकी? वो सेलिंग प्राइस। तो वही काम मुझे अब किसके साथ करना है बेटा? इस क्वेश्चन पे करना है, इस क्वेश्चन पे करना है। तो देखिए अपना वो काम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा यहां से देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या लिखूंगा बेटा? मैं लिखूंगा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। क्या बेटा? कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। ठीक है, मैंने कितने में खरीदी बेटा उसको? वो आर्टिकल मैंने कितने में खरीदा बेटा? 15,500 में। ठीक है, अब मैंने क्या बेटा स्पेंड ऑन कितने बेटा? रिपेयरिंग पे मैंने कितने रुपए लगाए थे बेटा? कितने लगाए? कि कॉस्ट प्राइस ऑफ रिपेयरिंग। तो यहाँ से लिखोगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ रिपेयरिंग। तो बेटा मैंने कितने लगाए आपके पास? 450 रुपए। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा बेटा? टोटल कॉस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। आपके पास कितना बेटा? 15,500 में कितना ऐड करना आपको? 450 ऐड करना है। कितना ऐड करना आपको? 450। तो देखो भाई 0 5 5 4 9 यानी 15,950 रुपये। आपके पास कितना होगा बेटा? 15,950 रुपये। ये आपके पास क्या होगा बेटा? टोटल शिप यानी शिपी का काम करेगा। आप ये किसका काम करेगा? आप ये आपका कॉस्ट प्राइस का काम करेगा। जो आपका आर्टिकल हो कितने रुपए का बेटा? 15,950 रुपये का। अब उसने क्या कहा है कि भाई मैंने क्या कमाया है? प्रॉफिट। क्या कमाया है? प्रॉफिट। तो यहाँ से क्या लिखे हम? प्रॉफिट परसेंट। बेटा कितने का कमाया उसने? 15% का। कितने कमाया उसने? 15% का। और आपसे कहता क्या बेटा? आपसे कहता है कि आपको क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। क्या निकालना है आपको? सेलिंग प्राइस मतलब आपको निकालना एसपी। क्या निकालना आपको? एसपी। तो मैंने एक बात बताई थी क्या कि आइडेंटिटी भी करवाई थी कि बेटा जी जब आपके पास क्या गिवन हो? आपके पास कॉस्ट प्राइस गिवन हो, और जब आपके पास क्या गिवन हो? गेन गिवन हो, तो हम क्या निकालेंगे? अपना एसपी निकालेंगे। और एसपी निकालने के लिए मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी। क्या बताई थी वो? कि एसपी आपका किसके बराबर होगा? 100 प्लस गेन अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी। तो निकाल दीजिए आप। तो यहाँ से इसके बाद हम क्या करेंगे कि सेलिंग
प्राइस ऑफ आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो बेटा क्या होगा फॉर्मूला आपका ये होगा कि 100, अब गेन की जगह क्या काम करेंगे हम, प्रॉफिट का, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, कॉस्ट प्राइस, किससे करेंगे हम, कॉस्ट प्राइस से। तो देखिए 100 प्लस गेन, गेन आपका कितना है बेटा 15% का, अपॉन 100, और बेटा जी आपका कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस आपका कितना है बेटा 15,950 रुपये, कितना है 15,950 रुपये। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जब इसको ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 115 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 15950, ठीक है। अब 10 से 10 मेरा क्या होगा बेटा, कैंसिल हो गया। अब सीधी सीधी बात क्या है कि तुम है ना कटिंग मत करो, क्या मत करो, कटिंग मत करो, तुम मल्टीप्लाई करो, क्या करो, मल्टीप्लाई। कटिंग करोगे फिर तुम्हारे पास किस में आएगा, वो फ्रैक्शन में आएगा, फिर तुम उसको डिवाइड करोगे। इससे अच्छा है कि तुम क्या करो 115 की मल्टीप्लाई किससे करो बेटा 1595, और डिवाइड में क्या कर दो बेटा 10। यहाँ से 10 आएगा तो यहाँ से एक बात पता चलती है कि मेरा जो डेसिमल होगा वो कितने के बाद लगेगा बेटा, 1 के बाद लगेगा, कितने के बाद लगेगा, 1 के बाद। तो मैं आपको इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई बता देता हूँ। तो बेटा इसकी डायरेक्ट जो मल्टीप्लाई आएगी वो आपके पास कितनी आएगी 1834250, कितनी आएगी आपके पास 1834250 अपॉन 10, अपॉन 10, क्लियर। अब यहाँ से आपके पास क्या है बेटा 1834250, डेसिमल कितने बाद लगेगा बेटा आपका, डेसिमल 50 नहीं बेटा, यहाँ से ओनली 5 आएगा, 0 का काम नहीं होगा। हाँ आपको ये डेसिमल कितने बाद लगेगा बेटा 1 के बाद, कितने बाद लगेगा 1 डिजिट के बाद। तो बेटा ये आपका कितना है बेटा सेलिंग प्राइस आ गया, यानी मैंने 15,950 की तो मेरी कॉस्ट प्राइस हो गई बाइक की, बेचा कितने बेटा मैंने 18,342 रुपए .5, इतने में मैंने क्या बेटा उस बाइक को बेच दिया, उस बाइक को क्या कर दिया बेटा बेच दिया। तुम यहाँ से कटिंग करके भी कर सकते हो, किससे कर सकते हो, कटिंग करके। देखो कटिंग करके बताता हूँ यहाँ से, इतना नोट करने के बाद देखो मैं अभी इसको कटिंग करके और बताता हूँ कि कटिंग करने से कैसे आएगा। देखो भाई 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 2 5 सा 10, ठीक है। अब यहाँ से देखो 5 2 सा 10 एंड 5 3 सा 15। अब फिर से आपका वही काम कि 23 की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे 1595 से करोगे, और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड किससे करोगे आप 2 से करोगे, तब भी आपके पास वही कहेगा बेटा वो वाला आंसर आएगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखो बच्चों जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा वो क्या कहता है कि ए वीसीआर और एक टीवी आपके पास, ठीक है। आपने वो खरीदते हैं बेटा कितने रुपए के, 8,000 रुपए के, कितने के 8,000 रुपए के। ईच का मतलब, कहने का मतलब कि बेटा जो कॉस्ट प्राइस होगा आपका, कॉस्ट प्राइस ऑफ वीसीआर, मैं जिक्र किसका कर रहा हूँ वीसीआर का, तो बेटा वो कितने रुपए का है आपका 8,000 रुपए का है, ठीक है। यहाँ से मैं दो चीजें अलग अलग बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए आपका केस फर्स्ट ये है, और बेटा यहाँ से कहता हूँ मैं केस सेकंड है आपका ये है। अब देखो वीसीआर तो मैंने खरीदा है, वो आपसे और क्या कहते हैं बेटा, आपने क्या खरीदा है कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, तो टीवी का जो प्राइस था वो भी कितना था बेटा 8,000 रुपए, कितने रुपए था 8,000। यानी कहने का मतलब उसने एक ही स्टेटमेंट में दोनों बातें कह दी, क्या कि ए वीसीआर एंड टीवी वर बोट फॉर ₹8,000 ईच, यानी जो दोनों चीजें खरीद रहा हूं मैं वो कितने रुपए बेटा 8,000 रुपए की है। जैसे मैंने कहा कि 2 मार्कर लेके आए तो कितने कितने रुपए के हैं 5-5 रुपए के हैं, यानी एक मार्कर कितने रुपए का 5 का, तो दूसरा भी कितने का बेटा 5 का है। फिर उसने क्या कहा कि द शॉपकीपर मेड ए लॉस 4%, भाई वो 4% का क्या करता है घाटा खाता है, किस पे बेटा वीसीआर पे। तो यहाँ से क्या लिखोगे कि लॉस परसेंट, क्या बेटा लॉस परसेंट, किसकी जगह वीसीआर का, तो वीसीआर पे कितने परसेंट का लॉस खाया बेटा उसने 4% का, क्लियर। फिर कहता है कि प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी, बेटा उसने 8% का क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। भाई जब उसने उसको बेचा, किसको, टीवी को बेचा, तो उसने क्या कमाया बेटा प्रॉफिट कमाया, कितने परसेंट का कमाया बेटा 8% का। कहता है कि फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन, यानी कहने का मतलब कि दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई 8 इसका है 8 इसका है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 16,000, ठीक है। अब 16,000 तुम्हारे पास कॉस्ट प्राइस हो गया। अब कहता क्या है कि तुम ये बताओ कि तुम जब इसको बेच रहे हो, ठीक है, तो तुम गेन कमाओगे या गेन करोगे या फिर लॉस करोगे, यानी प्रॉफिट करोगे या
लॉस करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ मैं वो सोल्व करता हूँ। तो देखो बेटा वीसीआर का मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल गया 8,000 रुपए, मुझे क्या मिला, लॉस मिला। लॉस कितने मिला, 4% का। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालूं बेटा, सेलिंग प्राइस निकालूंगा। क्या निकालूंगा, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस किसका निकालूं बेटा, मैं वीसीआर का निकालूंगा। किसका निकालूंगा, वीसीआर का। तो आइडेंटिटी बताई थी अभी क्या, 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, और बेटा मल्टीप्लाई क्या होता है आपका, कॉस्ट प्राइस। चलो 100 माइनस 4 अपॉन क्या होगा बेटा 100, ठीक है। और यहाँ से सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा तुम्हारा 8,000 रुपए, कितना आपका 8,000 रुपए। 100 में से जब 4 को घटाओगे तो कितना आएगा, 96 आएगा। 96 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 8,000, डबल जीरो कैंसिल। आपके पास क्या आया, 96 की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है, 80 से करनी है। तो कर दो भाई, 8 6 48, कैरी कितनी हो बेटा 4 हो गई। 8 9 72, 72 में आपने 4 को ऐड किया तो आपके पास कितना आएगा 76, और ये 0। यानी बेटा आपके पास क्या आया कि जो 8,000 की चीज थी, जो भी वीसीआर था आपका, और अब बेचा कितने, आपने कितने रुपए में बेचा बेटा, 7,680 रुपए में। तो सीधी सी बात है भाई, लॉस में बेचा है मैंने। किसमें बेचा बेटा, लॉस में। तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे कि सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर, सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर कितने बेचे बेटा मैंने, 7,680 रुपए में। कितने रुपए में बेचे बेटा, 7,680 रुपए में। क्लियर। सेकंड केस पे आ जाओ। किस पे आ जाओ बेटा, सेकंड केस पे, ठीक है। सेकंड केस पे क्या कहता है आपसे, सेकंड केस पे कहते हैं बेटा कि मेरे पास कॉस्ट प्राइस टीवी का कितना था, 8,000 रुपए। अच्छी बात है। प्रॉफिट कमाया कब, जब मैंने टीवी को बेचा है, जब मैंने टीवी को बेचा। तो बेटा कितने का प्रॉफिट कमाया मैंने, 8% का। तो यहाँ से फिर से मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा कि सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। आइडेंटिटी क्या होती है आपकी। अब देखो प्रॉफिट कमाया तो क्या लिखोगे, 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। तो देखो 100 प्रॉफिट कितना बेटा 8% का अपॉन 100, और कॉस्ट प्राइस आपका कितना बेटा 8,000 यानी 8,000 रुपए। इसको करोगे ऐड तो कितना आएगा 108 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 8,000, डबल जीरो कैंसिल। यानी 108 की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी बेटा, 80 से करनी है। तो देखो 8 8 64, 8 1 8, और यहाँ से कितना बन गया बेटा 8,640। यानी आपके पास क्या है बेटा, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी भाई कितने का बेचा मैंने, 8,640 रुपए का। कितने का बेचा, 8,640 रुपए का। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब उसने लास्ट में एक स्टेटमेंट क्या दी है, उसने कहा है कि फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। कि भाई जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है तुमने, चाहे ये तुमने लॉस में बेचा है, ये तुमने प्रॉफिट में बेचा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब ये है कि मैंने दोनों चीजों को बेचा है तो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। मैंने जब दोनों चीजें बेचूंगा, दोनों, जैसे मैंने कहा कि भाई ये मार्कर 5 का, ये मार्कर 6 इसका है, 5 रुपए का है, ठीक है। मैंने कहा इस मार्कर को मैं प्रॉफिट में बेचता हूँ, कितने रुपए प्रॉफिट, 2 रुपए प्रॉफिट, यानी 7 का बेच दिया। और मैंने कह दिया भाई इसको मैंने लॉस में बेच दिया, मैंने कह दिया 1 रुपए लॉस में। तो कहता हूँ मैंने ये दोनों मार्कर जब खरीदे थे, और दोनों मार्करों को मैंने क्या कर दिया बेटा, बेच दिया। सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा दोनों मार्करों की। तो कहता है बताओ इस पर, दोनों मार्करों पर मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो मैं क्या करूंगा भाई, इस मार्कर का कॉस्ट प्राइस और इस मार्कर का कॉस्ट प्राइस, इनको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। सेम इस मार्कर का सेलिंग प्राइस, इस मार्कर का सेलिंग प्राइस, उसको भी क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। फिर मुझे पता चल जाएगा कि मेरा लॉस था या मेरा प्रॉफिट था। तो यहाँ से क्या समझ में आया, तो यहाँ से एक बात समझो, यहाँ से क्या समझ में आया बेटा कि आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ वीसीआर। क्या लिखोगे आप, टोटल, क्या लिखोगे, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ किसका बेटा, वीसीआर प्लस टीवी। भाई वीसीआर टीवी का कितना था कॉस्ट प्राइस, तो देखो एक का 8,000 रुपए था, तो दूसरे का भी कितना था 8,000, यानी 8,000 जमा 8,000, तुम्हारे पास कितना होगा बेटा 16,000 कितना होगा बेटा 16,000, यानी 16,000। ठीक है, अब आपके पास 16,000 हो गया, रुपए हो गए बेटा, कि दोनों का रेट प्राइस कितना आपके पास 16,000 है। अब कहते हैं बेटा, मैं कहता हूँ सेलिंग प्राइस की बात। क्या कहता है बेटा, मैं सेलिंग प्राइस कि टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ किसका बेटा,
वीसीआर का भी और प्लस में किसका बेटा, टीवी का। देखो वीसीआर का कितना था मेरे पास बेटा 7680 प्लस इसका कितना था मेरे पास 8640। इसको ऐड करो, जब ऐड करोगे तो आपके पास क्या होगा 0, 8 और 4 12, कैरी 1, 6 और 6 12 और 1 13, फिर से और 8 और 8 16। यानी मेरे पास टोटल कितना है बेटा 16,320 रुपए। कितना आया 16,320। अब देखो भाई कॉस्ट प्राइस मेरे पास 16,000 है और सेलिंग प्राइस कितना है बेटा मेरे पास 16,320। तो तुम ये बताओ मुझे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? तो प्रॉफिट होगा। उसने किसकी बात की थी, वॉल ट्रांजेक्शन की बात की थी। तो आप लोग यहाँ से क्या कहोगे कि हम कहेंगे कि क्या भाई उसको तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होगा तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ किस पे बेटा, कंप्लीट ट्रांजेक्शन, ये वॉल ट्रांजेक्शन, प्रॉफिट ऑफ वॉल ट्रांजेक्शन। तो कितने का होगा, प्रॉफिट का जिक्र करता हूं तो मैं क्या कहता हूं बेटा, सेलिंग प्राइस में से क्या कर दो, कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो। तो 16320 माइनस 16000। जब आपने माइनस किया तो कितना है बेटा 320। कितना आया 320। और उसने ये भी कहा है कि परसेंटेज में बताओ। किसमें बताओ बेटा, परसेंटेज में। अब परसेंटेज में बताओगे तो मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा प्रॉफिट परसेंट। क्या निकालूंगा मैं, प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट के लिए मैंने क्या बता रखा है कि बेटा आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है वो अपॉन जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो, और मल्टीप्लाई में लिखो 100 और पीछे क्या लगा दो बेटा, परसेंटेज। क्या लगा दो, परसेंटेज। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ बेटा, उसको 320 रुपए का हुआ अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना था बेटा आपके पास 16,000। कितना था 16,000 मल्टीप्लाई 100 और पीछे क्या लगाएंगे हम, परसेंटेज। तो देखो बेटा 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 16 कम 16, 16 दूनी 32। यानी बेटा जो आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंटेज, वो कितने का होगा बेटा, 2% का। यानी उसने कितने परसेंट का मुनाफा कमाया बेटा, 2% का क्या कमाया उसने, मुनाफा कमाया है। क्या कमाया है, मुनाफा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। इसको कम से कम 3 बार अच्छे से क्या करना, रिवाइज करना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो मैंने मार्कर का एग्जांपल लिख के दिया था लास्ट में वो भी अच्छा है, उससे भी समझ सकते हो आप बिल्कुल आराम से। और एक बार अपने मम्मी पापा से भी डिस्कस करना इस बारे में। ठीक है भाई, जिसका पापा बिजनेसमैन वो अपने आप बता देगा आपको, जिसकी मम्मी कोई काम करती है वो बता देगी अपने आप को। ठीक है, यानी जो प्रॉफिट और लॉस के जो क्वेश्चन होते हैं बेटा वो अपनी फैमिली से डिस्कस क्या करो। इससे क्या होता है कि उनको भी पता चलता है कि हाँ मेरे बच्चे को भाई इसके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज है। ठीक है, और वो तुम्हारा भी थोड़ी हेल्प करेंगे इसको समझाने के लिए। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है आपका बेस किस पे बेटा, डिस्काउंट के ऊपर बेस है। किसके ऊपर बेस है, डिस्काउंट के ऊपर बेस है। जैसे आप मार्केट में जाते हो, मान लीजिए आज मैं ये अपना क्या कोट खरीदने गया, तो दुकानदार क्या कहता है कि सर इस पे आपका 20% का क्या डिस्काउंट है, क्या आपका डिस्काउंट है। अब मार्क प्राइस मान लीजिए मैंने कहा ये कोट मेरा 1500 रुपए का है। कितने रुपए का बेटा, 1500। मैं इस कोट का एमआरपी बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ आपको, एमआरपी। एमआरपी का मतलब क्या होता है बेटा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, मैंने कहा इस कोट का कितना रुपए बेटा, 1500 रुपए लिख रखा है इसने। जब आप मार्केट जाते हैं तो जब आप पैंट या शर्ट खरीदते हो तो एक लिखा होता है ना भाई 1500 की पैंट है, 1600 की पैंट है, और फिर वो दुकानदार क्या करता है उसको तोड़ के देता है। तो देखो यहाँ से भाई 1500 का मेरा क्या है, कोट है। दुकानदार ने क्या कहा कि मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ। क्या देता है बेटा, डिस्काउंट। कितने परसेंट का देते बेटा, उसने कह दिया कि मैं 20% का आपको 10% का लगा लो। कितने का देते बेटा उसने, 10% का क्या दे दिया मेरे को, डिस्काउंट दे दिया कि मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ बेटा। कितने का, 10% का। यानी ये डिस्काउंट तुम्हारा परसेंटेज में है। अब पहली बात यहाँ से मैं डिस्काउंट परसेंट लिखता हूँ। ठीक है, अब एक्चुअली में उसने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया वो देख लो भाई। उसने कितने रुपए तुम्हारे तोड़े हैं, कितने रुपए तुम्हारे तोड़ दिए, यानी तुम्हारे कितने रुपए कम कर दिए। तो हमेशा जो बेटा डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट परसेंटेज, हमेशा याद रखना कि बेटा जो आपका डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट परसेंटेज किस पे होगा बेटा, आपका एमआरपी पे होगा। किस पे होगा बेटा, एमआरपी पे। भाई कितने परसेंट का डिस्काउंट किया, या तुम यहाँ से ये भी लिख सकते हो कि जो डिस्काउंट किया बेटा, एमआरपी मल्टीप्लाई डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज एमआरपी किसका, कोट का। कोट मैंने कितने का था बेटा, 1500 रुपए का। डिस्काउंट कितने का दिया बेटा, 10%, यानी 10/100। 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10।
यानी बेटा उसने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया मेरे को? 15 रुपए का। कितने रुपए का? 15 रुपए का। यानी मुझे 1500 रुपए नहीं देने, उसमें से 15 रुपए क्या कर दो? कम कर दो। यानी अब जो ये बंदा, जो दुकानदार है, वो मेरे को बेच रहा है, तो उसके लिए वो क्या होगा? सेलिंग होगा। तो यहां से क्या समझ में आया? तो बेटा जो सेलिंग प्राइस ऑफ कोट, सेलिंग प्राइस ऑफ कोट क्या होगा आपका? आपका होगा कि सर सेलिंग प्राइस ऑफ कोट क्या होगा आपका? आपके जो कोट का एमआरपी था भाई कितने का था? लिखा था 1500 का, माइनस क्या कर दो आप? डिस्काउंट। माइनस क्या कर दो आप? डिस्काउंट। तो बेटा 1500 माइनस का 15, तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ से क्या आएगा? 9। ये और यहाँ से आपका कितना जाए बेटा? 9, और यहाँ से 8 8 8 8 8 नहीं 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 नहीं, कितना था? 1500 में से 15 को घटाओ, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ से कितना बचेगा आपका? 9 9 में से गया 8, 1485। कितना बेटा? 1485। जो ये मेरा कोट है वो कितने रुपए का पड़ेगा बेटा? 1485 रुपए का पड़ेगा। कितने का पड़ेगा? 1485 रुपए का। और हालांकि कोई भी जो दुकानदार वो घाटा नहीं खाता कभी भी इन मामलों में, खासकर डिस्काउंट के मामले में। कई बार तुम देखते हो कि एक शर्ट के साथ एक फ्री। अब तुम्हें ये तो नहीं पता कि वो शर्ट कितने रुपए की है, वो कितने खरीद के लाया है। वो लगा देगा कि 300 रुपए की है, चाहे वो आई हो आपके पास 200 रुपए की, उसके पास आपको फ्री में दे रहा है 10% का डिस्काउंट। लो भाई, एक के साथ एक फ्री। जैसे वो एक मार्कर वाला बताया था मैंने क्या, कि ये मार्कर भी 5 रुपए का, घर पे आया मैंने कितने रुपए का बेच दिया उसको? 10 रुपए का। तो मेरे लिए तो क्या हो गया? एक मार्कर लाया तो उसके साथ मेरा एक फ्री हो गया। यही काम है। तो डिस्काउंट के झमेले में कभी मत फंसना भाई। देखो यहाँ से अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ? क्वेश्चन की तरफ। ये आपका बेसिक था, और यहाँ से आपका फॉर्मूला ड्राइव होता है बेटा, कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? डिस्काउंट परसेंटेज मल्टीप्लाई एमआरपी। और बेटा जो सेलिंग प्राइस निकलेगा वो क्या होगा आपका? एमआरपी माइनस डिस्काउंट। एमआरपी माइनस डिस्काउंट। देखो अब क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा जुकाम हो रखा है भाई आज फिर से। देखो कहता है कि ड्यूरिंग ए सेल, भाई क्या चली हुई है? सेल चली हुई है। अब क्रिसमस पे चलेगी और किस पे चलेगा? न्यू ईयर पे चलेगी सेल। कहता है कि एक शॉप ऑफर, एक दुकानदार ऑफर करते बेटा क्या? डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। उसने देखो पहले कह दिया कि जो डिस्काउंट होगा किस पे बेटा? 10% किस पे? मार्क प्राइस पे, ऑफ ऑल आइटम। भाई वो जितने भी आइटम बेचते हैं उस पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दे दिया उसने? 10% का डिस्काउंट दे दिया। कहता है कि व्हाट वुड बी कस्टमर हैव टू पे, कस्टमर हैव टू पे फॉर a pair of jean market at the 4150, at the 4150। देखो बेटा कहता है कि कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जीन मार्क एट, कितना बेटा? 1450 रुपए। किस पे? जो आपका जींस का मार्क प्राइस है वो कितना है बेटा? 1450 रुपए है। और कहता है बेटा 2 शर्ट ली मैंने, उनका मार्क प्राइस क्या बेटा आपके पास? 850 रुपए। कितना बेटा आपके पास? 850 रुपए। कहता है कि कस्टमर को कितने रुपए देने पड़ेंगे? ये तो किसने कहा कि मान लीजिए मैं किसी एक सेठ के पास गया, भाई दुकानदार था कपड़ों वाला, ठीक है, मैं उसके पास गया और मैंने क्या कहा कि भाई मुझे क्या चाहिए? एक जीन्स चाहिए, और क्या चाहिए बेटा? मेरे को 2 शर्ट चाहिए, ठीक है। तो उसने कहा कि सर जो आपके पास जीन्स है उसका रुपए कितना है? 1450 है, और जो बेटा आपका जो शर्ट है उसका रुपए कितना है? 850 रुपए है, ठीक है। ये दोनों का क्या आपका मार्क प्राइस है। अब मुझे क्या चाहिए? डिस्काउंट चाहिए। क्या चाहिए बेटा? डिस्काउंट। तो बेटा मैं जींस पे भी डिस्काउंट लूंगा, और मैं किस पे डिस्काउंट लूंगा बेटा? इन 2 शर्ट पे भी क्या लूंगा? डिस्काउंट। और उसने कहा है कि व्हाट वुड बी कस्टमर हैव टू पे। अब कस्टमर कौन है? भाई मैं हूं कस्टमर। पैसे कौन दूंगा? मैं दूंगा। किसको? उसको, दुकानदार को। तो मैं उसको कितने रुपए दे रहा हूं ये बताना आपको। तो सिंपल सी बात क्या है वो समझो आप, कि यहां से मैं लिखता हूं बेटा कि एमआरपी कि मार्क प्राइस ऑफ जीन, कि बेटा आपके पास एमआरपी कितना है जींस का? 1450 रुपए। कितना है बेटा? 1450 रुपए। अब डिस्काउंट मैंने कितने का लिया था बेटा? डिस्काउंट परसेंट मेरा कितना है बेटा? 10% का है, ठीक है। तो यहां से मैं कह सकता हूं मेरा डिस्काउंट कितना होगा बेटा? डिस्काउंट यानी 1450 के ऊपर 10% का क्या लिया मैंने? डिस्काउंट लिया। तो 00 से 00 क्या हो गई? कैंसिल। यानी 145 रुपए का क्या होगा बेटा मेरा? डिस्काउंट। यानी उसने जींस में से कितने रुपए तोड़े? 145 रुपए तोड़े हैं। तो मुझे जींस का रुपया पता चल जाए भाई, मुझे जींस के कितने रुपए उसको देने हैं। तो यहां से क्या होगा कि सेलिंग प्राइस ऑफ,
सेलिंग प्राइस ऑफ जीन। भाई दुकानदार ने किसको बेचा है, मेरे को, तो सेलिंग प्राइस ऑफ जीन कितना होगा बेटा कि आपका एमआरपी में से क्या माइनस करोगे आप, डिस्काउंट, क्या माइनस करोगे आप, डिस्काउंट। तो एमआरपी कितना बेटा आपका पास 1450 रुपए माइनस का 145, तो देखो करो 1450 में से 145 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 4 में से 4 गए 0, और यहाँ से आपके पास कितना बचेगा 13, यानी 1305। कितने बेटा 1305, यानी मैं जींस के कितने रुपए दूंगा बेटा 1305 रुपए। कितने दूंगा मैं 1305 रुपए। क्लियर यहाँ तक, चलो अब बात किसकी करते हैं बेटा, जींस का तो काम बन गया मेरा। अब काम किसका बनता है बेटा, 2 शर्ट का होता है, किसका 2 शर्ट का। यहां से देखो बेटा, यहां से एक चीज लिखनी भूल गया मैं, ईच यानी कहने का मतलब एक शर्ट मेरे पास कितने रुपए की बेटा 850 रुपए की है, तो 2 शर्ट कितने की हो जाएंगे, उनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहां से अब क्या करेंगे बेटा, यहां से हम लिखेंगे कि सेकंड पार्ट इसका, कि यहां से लिखेंगे बेटा कि मार्क प्राइस ऑफ कितनी शर्ट है मेरे पास, 2 शर्ट है। कितनी शर्ट है बेटा 2 शर्ट। तो देखो अब बेटा एक शर्ट का रेट कितना है मेरे पास 850 रुपए, तो 2 शर्ट का कितना हो जाएगा आपके पास, कहोगे सर 850 जमा 850 ऐड करो 0, 5 और 5 10 कैरी 1, 8 8 16 और 1 17, यानी बेटा 2 शर्ट के कितने रुपए दूंगा मैं 1700 रुपए दूंगा। कितने दूंगा मैं 1700 रुपए। अब डिस्काउंट फिर से मुझे कितने का मिला है, डिस्काउंट परसेंट बेटा मुझे 10% का मिला है। कितने में मिला है 10% का। तो यहां से क्या समझ में आया कि जो आपका डिस्काउंट होगा यानी 1700 पर कितने परसेंट का होगा बेटा 10% का होगा। कितने का होगा 10% का। तो 00 से 00 कैंसिल। तो यहां से आपके पास कितना है बेटा डिस्काउंट 170 रुपए का। कितने का आया 170 रुपए का। तो अब मैं यहां से क्या कहूंगा बेटा कि सेलिंग प्राइस ऑफ 2 शर्ट। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या कि सेलिंग प्राइस ऑफ 2 शर्ट। तो बेटा एमआरपी मेरे पास कितना था 1700 रुपए, माइनस क्या करूं बेटा 170, तो कर दो 1700 में से कितना माइनस करो बेटा 170, 10 में 0 10 में से 7 गए 3, और यहाँ पे 6 में से बन गया बेटा 5, यानी 1530 रुपए। कितने रुपए बेटा कितने होंगे यहाँ से 9 में से 10 में से 7 गए, ठीक है 6 में से मेरे पास, ठीक है नहीं बेटा 1530। कितने रुपए होंगे यहाँ से 1530। यानी मुझे क्या पता चला, मुझे पता चल गया भाई जींस के मुझे कितने रुपए दिए 1305, और बेटा शर्ट के कितने दे रहा हूं मैं 1530। तो मुझे क्या निकालना है बेटा टोटल अमाउंट। क्या निकालना है टोटल अमाउंट। तो यहां से क्या लिखूंगा मैं, यहां से लिखूंगा कि टोटल अमाउंट पे बाय कस्टमर। तो जींस के कितने दिए बेटा मैंने 1305, और 2 शर्ट के कितने दिए बेटा 1530, ऐड कर दो 5 3 5 3 8, और यानी मैंने कितने रुपए दिए बेटा 2835 रुपए। कितने रुपए दिए उसको 2835 रुपए दिए मैंने उसको। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपको ये वाला अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, अपने बेसिक से बेसिक उठा के चला करो, बिल्कुल बेसिक से बेसिक। भाई अपने ऊपर ही लेके चला करो एग्जांपल, जरूरी नहीं है क्वेश्चन को देख के करो, क्वेश्चन ही रटो नहीं, अपने ऊपर। जैसे मैंने कहा कि मैं कोट इतने का खरीद के लाया, इतने का डिस्काउंट दिया, पैंट इतने खरीद के लाया, इतने का डिस्काउंट दिया, तो मैं कितने रुपए दूंगा, उसने कितने रुपए तोड़ दिए। ठीक है, तो कभी ट्राई करना, मार्केट में जाते हो तब कहना कितने का डिस्काउंट है, क्या कुछ है। तो उम्मीद करूं बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।